ठीक है, तो ये हमारा डिफेंस टेक का मतलब साइंस का वीडियो है, साइंस का पॉइंटर्स, और उसमें ये डिफेंस टेक टॉपिक है। ठीक है, तो डिफेंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो इसमें होंगे पॉइंटर फॉर्म में, कि क्या चीज़ क्यों है, कैसे है, कब थी, वैसे। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है क्योंकि ये पॉइंटर है। द मोटो ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये मेनली जो मिलिट्री से रिलेटेड रिसर्च है उस पर फोकस करती है। रॉकेट बनाना, मिसाइल बनाना, ठीक है, और गन्स वगैरह बनाना, उस पे ज़्यादा फोकस रहता है इनका। इनका जो मोटो है वो बालस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया का पहला इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल था रुद्रम। रुद्रम, ठीक है। फिर इंडियाज एंटी टैंक मिसाइल नाग। ठीक है, इसको नाग क्यों कहते हैं, ये नाग मिसाइल जो बनी है US की मिसाइल होती है जेवलिन। जेवलिन से ही कॉन्सेप्ट लिया इन्होंने। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये टारगेट है, आपने यहाँ से मिसाइल लॉन्च की, तो ये पहले ऐसे जाती है, फिर पैराबोला बना के इस पर अटैक करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाग मिसाइल कहते हैं। फिर पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। त्रिशूल, सरफेस टू एयर मिसाइल। पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। और निशांत, रिमोट ऑपरेटेड बैटल फील्ड इंस्पेक्शन व्हीकल। ठीक है, निशांत। अग्नि, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और नाग, एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, इसमें देख लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी नाम से ही है कि धरती से धरती पे, ठीक है, सरफेस टू सरफेस, इसलिए उसका नाम पृथ्वी रखा है। त्रिशूल, सरफेस टू एयर। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब धरती से आकाश की तरफ मार करने के लिए। फिर पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होते हैं, जो आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा कि कई रॉकेट एक साथ लॉन्च किए जा रहे हैं, वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है पिनाका। ठीक है, अग्नि, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, अग्नि और त्रिशूल एक ही हैं, ठीक, एक ही जैसे हैं, पर अग्नि की रेंज ज़्यादा है कह सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज की हैं, तो 1000 के ऊपर कह सकते हो, 1000, 2000, 4000, 5000। अग्नि 5 आपने सुना था, 5000 के ऊपर, मतलब उसकी रेंज जो है 5000 किलोमीटर के दूर तक मार कर सकती है। ठीक है, तो अग्नि मिसाइल, ये दोनों ही सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर है। ठीक है, एक होता है बैलिस्टिक, एक होता है क्रूज। ठीक है, क्रूज मिसाइल आपने सुना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल सुना होगा। तो क्रूज मिसाइल क्या होता है कि वो टोपोग्राफी के पैरेलल होते हुए जाती है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पहाड़ वहाड़ है तो उसके पैरेलल होके जाएगी ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और फिर जाके अपने उसको अटैक, जो उसका टारगेट है उसको हिट करेगी। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर जाती हैं आकाश में, मतलब एटमॉस्फेयर को भी उसके भी ऊपर जाती हैं, और फिर आगे हट अटैक करती हैं। ठीक है, तो ये अंतर है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में। फिर उसके बाद है अमंग अग्नि, आकाश, पिनाका, नाग, इट इज़ नॉट मिसाइल, पिनाका इज नॉट अ मिसाइल। ठीक है, वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इंडिया सरफेस टू एयर मिसाइल वॉज त्रिशूल। ठीक है, हमने दो देखा। ठीक है, त्रिशूल भी है, अग्नि भी है, सरफेस टू एयर। ठीक है, अमंग नाग, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, इंडिया सरफेस टू सरफेस डिफेंस मिसाइल पृथ्वी। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मतलब यहाँ से मार करके यहाँ पे। ठीक है, सरफेस टू सरफेस। और वो सरफेस टू एयर मतलब यहाँ से आकाश की तरफ कोई भी एरियल टारगेट आ रहा हो उसको हिट करेगा। ठीक है, फिर बहु करेक्ट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। अच्छा, ये इसमें मतलब करेक्ट स्टेटमेंट था, बहुजन समाज पार्टी काशीराम आकाश क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, मिराज क्या है, फाइटर प्लेन। सरफेस टू एयर मिसाइल बताया कि सरफेस से एरियल टारगेट को मार करने के लिए। ठीक है, आकाश भी है, सरफेस टू एयर, और अग्नि भी है, और पृथ्वी भी है, ये तीनों ही, लेकिन इनकी रेंज अलग अलग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेंज अग्नि की है। अग्नि की रेंज 5000 मीटर, 5000 किलोमीटर के ऊपर तक जा सकती है। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल जिसको कहते हैं, वो मिसाइल्स अग्नि सीरीज में डेवलप हैं। बाकी भी हैं, आकाश भी हैं, ये शॉर्ट रेंज है। पृथ्वी ये थी कौन सी, त्रिशूल थी। ठीक है, ये सब भी मिसाइल हैं, ये सब भी सरफेस टू एयर ही हैं। ठीक है, और फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट निर्भय मिसाइल। निर्भय मिसाइल रिसेंटली न्यूज में भी था। ठीक है, इट कैन डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड टू स्ट्राइक रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर, एंड इट इज लैंड अटैक सबसोनिक क्रूज मिसाइल, और अभी कॉन्सेप्ट बताता है क्रूज मिसाइल्स का और बैलिस्टिक मिसाइल्स का। ठीक है, क्रूज मिसाइल्स टोपोग्राफी के ऊपर होके जाती हैं। ठीक है, और जो बैलिस्टिक होती हैं वो ऊपर से आके मारती हैं ऐसे। ठीक है, फिर
सारी मिसाइल जो होती हैं, सारी मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल नहीं होती हैं। कुछ पर्टिकुलर मिसाइलों को इसलिए डेवलप ही किया जाता है कि वो न्यूक्लियर कैपेबल हों। जैसे ये निर्भय मिसाइल है, ठीक है। और जो अपने यहाँ रशिया की मदद से जो बनाई गई है, क्या नाम है उसका, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस, ठीक है, वो भी है। फिर इट इज़ ऑफेंसिव काउंटर टू पाकिस्तान बाबर मिसाइल, ठीक है, पाकिस्तान ने एक मिसाइल बनाई थी, उसकी ही ऑफेंसिव काउंटर में इंडिया ने निर्भय मिसाइल बनाई है। वो भी न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है और 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, ठीक है। फिर द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट अस्त्रा मिसाइल, ये भी न्यूज़ में था, अस्त्रा मिसाइल आपने सुना होगा भी, ठीक है। तो इट इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल मतलब उसको किसी मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह से मारते हैं या जेट प्लेन से मारते हैं, ठीक है। एयर टू एयर, वो हवा से ही हवा में मार करती है, वो धरती से नहीं उसको छोड़ते हैं। तो एयर टू एयर मिसाइल हमने क्या पढ़ा, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस, तीन तरह की मिसाइल होती हैं। और एक तरह की होती है जिसको सी से मारते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे पनडुब्बी वगैरह होंगी वहां से वो लॉन्च की जाती हैं। फिर अ, इसका और क्या खासियत है, इट हैज़ बीन इंडिजिनियसली बिल्ड बाय डीआरडीओ, ठीक है। इसरो और डीआरडीओ में थोड़ा सा अंतर है, अंतर क्या, बहुत अंतर है। जो मिलिट्री पर्पस की चीज़ें होती हैं उसको डीआरडीओ डेवलप करती है, ठीक है। और जो इसरो है उसका केवल पर्पस है आकाश से रिलेटेड चीज़ों को डेवलप करना, मतलब सिविलियन पर्पस के लिए, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह डेवलप करना, या उससे उसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट डेवलप होते हैं। ऑल्दो टेक्नोलॉजी दोनों में हो सकता है सेम हो, रॉकेट लॉन्च की या रॉकेट की, ठीक है, लेकिन वो पर्पस अलग है दोनों का। इट इज़ इट हैज़ अ रेंज ऑफ अबाउट 80 किलोमीटर, ठीक है, इसकी रेंज कम है। ये जो अस्त्रा मिसाइल है एयर टू एयर है, मतलब किसी एक एक प्लेन से लॉन्च किया और दूसरे प्लेन को मारने के लिए, ठीक है, या किसी और जेट को मारने के लिए, ऐसा। इंडियाज फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल इंडिजिनसली डेवलप्ड बाई DRDO, ये अस्त्रा, अभी पढ़ा अस्त्रा, ठीक है। मिसाइल अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। फिर सुपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम विच हैज़ बीन शेल्ड बाय DRDO, त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल सुपरसोनिक थी। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, सोनिक समझते हैं, वैसे ही उसी से रिलेटेड है ये। मतलब जब उनकी उनकी जो स्पीड होती है ना, उनकी स्पीड डिसाइड करती है वो सुपरसोनिक है सबसोनिक है, ठीक है। तो जो शायद 5 मैक के ऊपर स्पीड जिनकी है उनको सुपरसोनिक कहा जाता है, ठीक है। सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, ऐसे ही कुछ है ये टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। मैक का मतलब होता है कि जिस किसी भी चीज़ की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर है, ठीक है। तो वो मतलब एक मैक होगा, एक मैक इक्वल टू स्पीड ऑफ, मतलब इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, obviously sound in air, not in other form. Among the Agni, Arjun, Nag, Prithvi, India's short range missile is Nag. नाग शॉर्ट रेंज मिसाइल है, क्यों, इसका इसका मेन पर्पस है जो टैंक्स वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो टैंक बहुत दूर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। और नाग इसको बताया कि बोलते हैं क्योंकि ये जेवलिन पे बेस है, जेवलिन जो यूएस की लॉन्चर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये पहले मान लीजिए कि यहाँ से लॉन्च किया और यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे हिट करेगा। तो ये वो फन बनाता है ना वो सांप वाला, इसलिए इसको नाग बोल रहे हैं और कुछ नहीं। फिर नेम अग्नि इज रिलेटेड विथ मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया, ठीक है, ठीक है। C-130J सुपर हरक्यूलिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड एयरलिफ्टर बीइंग यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, ये यूएसए का था, ठीक है। इंडिया के पास भी है, यूएसए का है। अमंग द एल्यूशन 276 C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर 3 और इल्यूशन 278 एयरक्राफ्ट, द एयर टू एयर रिफ्यूलर ऑफ इंडियन एयरफोर्सेज, इल्यूशन 278, ठीक है, इल्यूशन 278। ये मतलब इंडिया ने ट्राई किया था कि जैसे हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं उनको अगर उनका फ्यूल खत्म हो रहा है तो उनको फ्यूल लेने के लिए ज़मीन पे आना पड़ता है ना, ठीक है। तो उन्होंने ट्राई किया था कि कोई ऐसा दूसरा एयरक्राफ्ट हो जिससे हम अपने एयरक्राफ्ट को, खासकर फाइटर एयरक्राफ्ट को हवा में ही पेट्रोल दे सकें, मतलब वो कहते हैं वो जो जेट इंजन में वो लगते हैं, ठीक है, तो जेट फ्यूल, ठीक है, तो जेट फ्यूल दे सकें। तो वो एक्सपेरिमेंट किया था इससे, इल्यूशन 278 से। डीआरडीओ ना, ऑब्वियसली बात है इन्हीं लोगों ने डेवलप किया होगा। फिर अमंग द जैगुआर, सारथ, डॉर्नियर, मिग 27, दिस इज नॉट एन एयरक्राफ्ट, सारथ, सारथ बीएमपी, ये शायद वो है टैंक टाइप का जो होते हैं डिवाइस। फिर अरिहंत एटॉमिक सबमरीन, अरिहंत एटॉमिक सबमरीन, AWACS
इसराइल डेवलप फैल्कन फॉर एयर फोर्स, इसराइल डेवलप फैल्कन, अच्छा। फिर एटलस सेंचुर, एटलस सेंचुर अमेरिकन क्रायोजेनिक रॉकेट है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। इसमें नॉर्मली ये लोग जो ऐसा, अगर ऐसा मैजो कलम देते हैं ना, इसमें अगर एक भी पता है तो वो हो जाता है, ठीक है। इतना टफ नहीं देंगे कि सारे ही पता होने चाहिए, ठीक है। एमंग द आईएनएस शल्की, आईएनएस सिंदूर, आईएनएस शिशुमार, शिशुमार, आईएनएस चक्रा, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, आईएनएस चक्रा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस चक्रा थी। फिर आईएनएस विराट, आईएनएस सिंधु रक्षक, आईएनएस रजली, आईएनएस विक्रांत, सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी, आईएनएस सिंधु रक्षक, सबमरीन, आईएनएस सिंधु रक्षक। आईएनएस विक्रांत आपको पता है, आईएनएस विराट पता है, सिंधु रक्षक, और आईएनएस रजली पता नहीं, रजली तो मुझे नहीं पता। इंडिया फर्स्ट आर्म न्यूक्लियर सबमरीन, आईएनएस अरिहंत, ठीक है। पहले कौन सा था, चक्रा, फिर बना अरिहंत, ठीक है। फिर इफेक्टिव रेंज ऑफ अग्नि 1 मिसाइल 700 से 1250 किलोमीटर बताया था। इनकी जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है, इनकी रेंज बढ़ती गई है। तो अग्नि 1, फिर अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 तक आए। अग्नि 5 की कितनी है, 5000 किलोमीटर से ऊपर है, ठीक है। एन इंडिजिनसली डेवलप, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल विद रेंज ऑफ 700 किलोमीटर वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाई इंडिया ऑन मार्च। अच्छा, पुरानी न्यूज़ है, तो अग्नि 1 उस समय आई थी। अब तो अग्नि 5 के ऊपर चल रहा है, अग्नि 5 मतलब डेवलप कर चुके हैं। द रेंज ऑफ धनुष मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली, ये भी बताओ 2010 का, मतलब काफ़ी पुराना है। 350 किलोमीटर। फिर ICBM डेवलप बाई इंडिया विद स्ट्राइक रेंज ऑफ मोर देन 2000 किलोमीटर, या 2000 से 2500 किलोमीटर। इसका नाम था अग्नि 2, बताया था ना। वो जैसे जैसे इनका नामकरण हुआ है, वैसे वैसे इनकी रेंज भी चेंज हुई है। तो पहले 1000 मीटर के आसपास था, फिर 2000, फिर 4000, फिर अब 5000 के ऊपर है। हंसा 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, हंसा 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। अर्जुन टैंक है, ठीक है, मेन बैटल टैंक, मेन बैटल टैंक। अभी एक और हमने देखा था सारथ, ये भी टैंक ही है शायद, ठीक है, मेन बैटल टैंक है। और सारस है इंडिजिनसली डेवलप सिविलियन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इंडिया ने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं, मतलब क्राफ्ट वगैरह बनाए हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाए हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है उतने, ठीक है। ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए तो हो सकते हैं, वैसे नहीं सक्सेसफुल है। फिर फ्रेंच कंपनी हु सप्लाइड राफेल डसॉल्ट एविएशन, ठीक है। फिर इंडिया ऑब्टेन फैल्कन रडार कहाँ से, इसराइल से। इसराइल से हम बहुत चीज़, इसराइल और फ्रांस से ज़्यादातर हमारे जो परचेज हैं, इसराइल फ्रांस से, अब तो यूएस से भी होने लगे हैं, ठीक है। वरना रशिया से होते हैं, डिफेंस खासकर, मतलब डिफेंस के लिए, हाँ। द बराक एंटी मिसाइल, बराक इसराइल की है, ठीक है, बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फिर बराक 8 मिसाइल इसराइल। फिर विद द कोऑपरेटिव दिस कंट्री पायलटलेस हेलीकॉप्टर बीइंग डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, फॉर इंडियन नेवी, इसराइल। फिर भीमा, अक्ष, अर्जुन, पृथ्वी, ये इसमें से मॉडर्न टैंक पूछा है, अर्जुन टैंक है, ठीक है। द फर्स्ट इंडिजिनसली असेंबल्ड T-90S बैटल, ये इसका नाम रखा गया है भीष्म, ठीक है, भीष्म। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल विद रेंज ऑफ 2000 टू 2500 किलोमीटर। अब इसमें ये नहीं, अच्छा अग्नि 2 लिखा है, ठीक है, अग्नि 2 लिखा है, तो 2000 से 2500 के बीच में उसकी रेंज होगी, ठीक है, अप्रॉक्स रेंज 2000 2500। इट यूज टू, मतलब 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है ये। प्रोपेलेंट क्या, उसका फ्यूल उस सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी फ्यूल यूज़ करेंगे वो मतलब जले और धीरे धीरे जले, ठीक है, वरना इकट्ठे जल जाएगा, हो सकता है ब्लास्ट कर जाए, ऐसा कुछ होता है। नॉर्मली हाइड्रोजन वगैरह टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज्वलनशील होती है। इसको उसको इसलिए उसको अलग फॉर्म में रखना पड़ता है। खैर वो तो रॉकेट वाली टेक्नोलॉजी में हमने देखा था, सैटेलाइट में उसमें क्रायोजेनिक फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसमें भी सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं। विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सरफेस टू सरफेस। अग्नि मिसाइल सारी सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, मतलब यहाँ से लॉन्च की और इसी के पैरेलल में किसी सरफेस पे जाके उस पर मारेगी, ठीक है। और ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन है इसका भी। हाँ, अग्नि 5 आया, इट कैन फायर फ्रॉम एनी प्लेस, कहीं से भी दाग सकते हैं उसको। रेंज अप टू 5000 किलोमीटर, इट इज इंडिजिनसली डेवलप, ठीक है। इंदिरा क्या है, इंदिरा रडार है, इंदिरा रडार है, ठीक है। आर ए जो है, मेरे ख्याल से ये रडार का ही शॉर्ट फॉर्म होगा, अगर इसका फुल फॉर्म होगा कुछ तो ये आर ए का मतलब रडार ही होगा। द फाइटर एयरक्राफ्ट विच हैज़ फ्लोन फॉर्मली प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम द्वारा जो उड़ाया गया था, सुखोई 30 मार्क 1। सुखोई कहाँ का है, यूएसएसआर, मतलब क्या कहते हैं आप, रशिया का, ठीक है। सुखोई जो प्लेन्स हैं वो रशिया के हैं। द फादर ऑफ
फादर ऑफ फुल्ली इंडिजिनस इंडियन मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी को ही कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे यहाँ मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं, ये अभी जो हमने पढ़ा आकाश नाग और ये सब पृथ्वी पृथ्वी, ये सब इन्हीं के देखरेख में डेवलप हुआ है, ठीक है, डीआरडीओ में थे। फिर शौर्य विच हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ ऑन, इतना अच्छा पुरानी न्यूज़ है, तो उस समय था ये, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल थी ये शौर्य, ठीक है। मतलब जैसे एक पहले डेवलप जो हुई थी आईसीबीएम जो थी वो सीरीज में डेवलप हुई थी, ठीक है, आकाश की आई और पृथ्वी आई और वो क्या था नाग मिसाइल, तो वो सब एक सीरीज में थी और उसमें से उनके बाद भी डेवलप हुए उनके 1 2 3 करके। लेकिन उसके अलावा भी मिसाइल्स डेवलप हुई हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा शौर्य, ठीक है, शौर्य मिसाइल। और यहाँ भी एक और था ना, एक कहाँ गया, एक और था अभी नहीं याद आ रहा, चलो देख लेंगे, अस्त्रा, ठीक है, अस्त्रा, अस्त्रा, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारी मिसाइल्स अलग भी डेवलप हुई हैं उसके अलावा जो सीरीज से बाहर हैं और उनका भी पर्पस है, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट शौर्य मिसाइल आर, शौर्य मिसाइल हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 7.5 मैक, ठीक है, इट हैज अ रेंज ऑफ 700 किलोमीटर विद 100 किलोग्राम ऑफ पेलोड, इट इज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती हैं, जो ऊपर जाके फिर नीचे आती हैं, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी स्पीड 7.5 मैक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है 7.5 मैक। और ये 700 किलोमीटर की इसकी जो रेंज है 700 किलोमीटर तक है। और वेट जो है 100 केजी पेलोड उठा सकता है, मतलब न्यूक्लियर कैपेबल है ये, ठीक है, अगर 100 केजी पेलोड उठा सकता है वो न्यूक्लियर कैपेबल है। हम्म। तेजस डेवलप विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, ये क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मतलब हमारा खुद का नहीं होता इनका, जो हमने पहले जो खरीदा रहा होता है वहीं उसी के उसी में एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करके फिर हम एक नया इंडिजिनस करके बना देते हैं। एवं आकाश तेजस विक्रांत अर्जुन इंडिजिनसली बिल्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ठीक है, इंडिजिनस। फिर वही क्वेश्चन है, एडमिरल गोर्शकोव, ये नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर शिप था, गोर्शकोव कहाँ का, रशिया, ठीक है। फिर सार्थक लॉन्च ऑन अगस्त 2020 बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये क्या है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ऑन मार्च 2010 ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैज बीन इंक्लूडेड इनटू कोस्ट गार्ड ग्रुप। अब ये पुरानी न्यूज़ है, 2010 की है, उस समय था ये विश्वस्त, ठीक है। फिर आईएनएस अष्टधरनी, ये क्या है, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है। फिर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस वाज डेवलप्ड बाय इंडिया रशिया, ठीक है, इंडिया रशिया। ब्रह्मोस मतलब ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा दो रिवर हैं, दोनों के नाम को शॉर्ट करके ये ब्रह्मोस बनाया गया। फिर अक्टूबर 2000 सक्सेसफुली फायर टेस्ट फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नेवल वर्जन, ठीक है। ब्रह्मोस इकलौती ऐसी अपने मिसाइल मेरे ख्याल से जिसका टेस्ट हो चुका है, वो तीनों जगह से फायर, मतलब सरफेस से भी, एयर से भी और नेवल मतलब पानी से भी उसको फायर कर सकते हैं। द नेम ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय डिफेंस, अच्छा, लक्ष्य अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, यूएवी वही, ठीक है, यूएवी। फिर द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट टेक्नोलॉजी डिवाइस कॉल्ड नेत्रा, नेत्रा क्या है, अनमैन्ड एरियल एरियल व्हीकल है ये, और कैन ट्रेवल अप टू 300 मीटर हाई, 300 मीटर तक ऊपर जा सकती है, यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। फिर फर्स्ट एवर इंडियन टू फ्लाई फीमेल, फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल टू फ्लाई सोलो बाइसन 21, ठीक है, मेक बाइसन 21 बाइसन, अवनी चतुर्वेदी। ये उस समय करंट अफेयर्स में रहा होगा, हर साल ऐसा रहता है कि कोई कोई फीमेल को कोई नई अचीवमेंट मिलती है तो वो न्यूज़ में रहती हैं और वो पेपर पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे इस बार न्यूज़ में वो सियाचिन की दो थी जो मेडिकल कॉप से थी, ठीक है। दिस स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिट बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, अब ये किसका, ये तो मुझे नहीं याद आया। अ मिसाइल टू पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड अर्थ एंड डीऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन अर्थ, ठीक है। अब ये जैसे बात होती है ना कि स्पेस, जो स्पेस है वो सबके लिए है, तो वहाँ पे कोई भी आपको मतलब कोई मिसाइल रॉकेट ऐसा कुछ रखना नहीं है कि दूसरे को खतरा हो या खतरे में डालने के लिए, ठीक है। लेकिन अब कुछ जो देश है वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आकाश में मिसाइल रख दो और किसी पे हमला करना वहां से कर दो, ठीक है। फिर टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या है, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। थर्ड, थर्ड न्यूज़ में देखा होगा साउथ कोरिया में इन्होंने थर्ड लगाया है,
नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए या इसको डिटर करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। नॉर्थ कोरिया और 2-4 मिसाइल दाग देता है रोज रोज, ठीक है। ट्रीटीज स्टार्ट वन स्टार्ट टू क्या है, ये यूएसएसआर और यूएसए के बीच में ट्रीटीज थी कि जो उनकी मिसाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज हैं, या जो ज़्यादा वो न्यूक्लियर पावर वो डेवलप करें, न्यूक्लियर मिसाइल्स उसको कम करें, उसको रोकें, ठीक है, या जो ऑलरेडी हैं उसको डिस्ट्रॉय करें, उससे रिलेटेड था ये। स्टार्ट स्टार्ट वन स्टार्ट टू। न्यू स्टार्ट ट्रीटी वॉज इन न्यूज, बायलेटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएस एंड रशिया, ठीक है। देख लो, बायलेटरल स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन, ये बेसिकली ये आर्म मतलब न्यूक्लियर के उसको न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं उनको कम करने के लिए ही बना था, कि एस्केलेशन ना हो किसी चीज़ का। वो रेस कहते हैं ना, कि वो न्यूक्लियर रेस में सब दौड़ रहे हैं कि किसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है या न्यूक्लियर रॉकेट वो है मिसाइल्स हैं, ठीक है। उसको उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये ट्रीटीज उन्होंने साइन की थी। और तो ये चली नहीं, अभी भी नहीं है, अब तो खत्म ही होगी शायद, इनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, ठीक है। अमंग द पैलेस्टीन इसराइल इंडिया ईरान विच हैज़ रिसेंटली 2016 में किसने ज्वाइन किया था ही कोड कंडक्ट ग्लोबल इनिशिएटिव प्रिवेंट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन, इंडिया ने, भाई इंडिया ने ज्वाइन किया है। तो ये उसी के आसपास का न्यूज़ मतलब करंट अफेयर्स रहा होगा। 2016 का है तो 17-18 में आया होगा, ये हो सकता है 16 में ही आया रहा। ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पावर क्या है, ऑपरेशन इन आईपीकेएफ इन जाफना ऑफ श्रीलंका, अब ये उस समय की न्यूज़ में रहा होगा। फिर अबाउट इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इसमें क्या है स्टेटमेंट है ये। इनाग्रल आईएनएस, ये 2008 में इनाग्रेट हुआ था, इंडिया की इंडियन नेवी है उसकी चेयरमैनशिप में, और ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है, ठीक है, जो मेरी टाइम कॉपरेशन उसको बढ़ाने के लिए, खासकर जो आईओआर मतलब इंडियन ओशन रीजन के आसपास है, जैसे हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन ऐसे करके है, ऐसे करके, और यहाँ पे कंट्रीज़ हैं अलग अलग। तो यहाँ यहाँ जो कंट्रीज़ हैं जिनके जिनके बॉर्डर है, तो वो कंट्रीज इसको ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। इवन बे ऑफ बंगाल से जो जुड़ी है वो भी ज्वाइन कर सकती हैं, ऐसा। फिर फ्रेंडशिप 2016 वाज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, इस पे इंडिया ने बड़ा बवाल काटा था रशिया से कि क्यों कर रहे हो एक्सरसाइज उस समय, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कुछ अटैक किए थे अपने वहाँ कश्मीर रीजन में, ठीक है। फिर among the जापान साउथ कोरिया फ्रांस फिलीपींस हु ज्वाइन इंडिया एंड यूएसए इन मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जापान ने ज्वाइन किया 2017 में, ठीक है। ये अब तो क्वाड ही करती है इसको एक तरह से, मालाबार में सारी कंट्रीज मतलब क्वाड है, क्वाड ही इस समय कर रही है। फिर है 2016 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री, ये किसके बीच में, अच्छा ये 16 क्या है, तो मैत्री थाईलैंड स्लीनेक्स श्रीलंका और इंडिया, हाँ नेवल एक्सरसाइज है। द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमू शक्ति मलेशिया से था, ठीक है। सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज ये अब 2012 का है, 22 का है, 23 में कहीं और हुआ होगा, ठीक है। तो राजस्थान, ऐसा होता है ना कि जैसे बायलैटरल एक्सरसाइज है तो एक बार इंडिया में होंगी, एक बार उस कंट्री में होंगी जिसके साथ हो रहा है, ठीक है, एक बार यहाँ होता है एक बार वहाँ होता है, तो चेक कर लेना 2023 में अगर हुआ है तो कहाँ, और अगर 24 में हो रहा होगा तो कहाँ हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको यहीं रोकते हैं। अगला वाला साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन से रिलेटेड होगा।